अब जा रहे हैं हम सुखदेव जी के आश्रम में। सुखदेव जी 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी जगह है ये, जहाँ हम जा रहे हैं। ये है जी वो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना वट वृक्ष। ये यहाँ पे गणेश जी इसमें है। और ऐसा माना जाता है इसको, इस पेड़ के ऊपर तोते का जोड़ा मिल जाता है, वो बहुत भाग्यशाली होता है। बाकी चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लुक आपको दे रहे हैं। यह है सुखदेव जी महाराज। ये वही दिव्य वट वृक्ष है जी, जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के मोक्ष प्राप्त करा दिया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया था, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। तो भागवत की जो शुरुआत है पृथ्वी पे यहीं से हुई। ये जो तीर्थ है दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। ये वटवृक्ष 5000 वर्ष पुराना है। वटवृक्ष में अक्सर धाड़ियाँ लटकती है, इसमें वो जटाएं नजर नहीं आती है। हर समय पतझड़ के समय भी और पेड़ों से हरा भरा स्थिति रहती है। सूख पक्षी ज़्यादातर विराजमान रहते हैं। और सुखदेव महाराज 2 बार प्रकट हुआ। 5000 वर्ष पहले परीक्षित राजा को भागवत सुनाया और 300 साल पहले राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के सुखदेव जी का दर्शन हुआ नदी किनारे। सुखदेव जी ने गोद में बिठाया और पेड़ों का प्रसाद दिया। फिर ये 7 साल के अवस्था में दिल्ली आए नाना के यहाँ। नाना जो थे बादशाह के अधिकारी थे, बादशाह का शासन था। बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में 19 साल की अवस्था में यहाँ पधारे। तब सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, यहाँ दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली में 14 साल तक योग साधन किया। फतेहपुरी में अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की। बहुत असल बनाए। बड़े बड़े बादशाह शाह आलम अली गौहर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरणों में झुक गए। 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित किए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, अलग अलग जगह पे। फिर वृंदावन गए। वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, चरणदास जी का प्रवेश हुआ। दूसरा स्थल है वंशी वट। साधु रूप में आगे सुखदेव जी ने सर पे हाथ देकर फिर रासलीला दिखाई। तो इन्होंने बताया सुखदेव महाराज तो आज भी ढूंढने वाला चाहिए। ये जो स्थल है बड़ा दिव्य स्थल है। भागवत की शुरुआत यहीं से हुई। एक बार इस तीर्थ में आओ, यहाँ का दर्शन करो, मन को बड़ी शांति महसूस होगी, आपको आनंद मिलेगा। भागवत की पुण्य स्थली बोले सुखदेव महाराज। जय हो, जय हो बजरंगबली की। तो ऐसा ये पूरा प्रांगण है। महिमा आपने सुनी ली होगी पंडित जी के मुंह से। जय हो कन्हैया लाल की। यहाँ पीछे जो हॉल आप देख रहे हैं, इसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हॉल है पीछे, इसमें श्रीमद् भागवत गीता की होती रहती है। दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं जो अपने सौजन्य से यहाँ पे कथा का पाठ कराते हैं लोगों को सुनने के लिए। उनके
पाप मिटाते हैं और ऐसे ही बहुत सारी रोचक तथ्य हैं यहाँ के बारे में। तो हम यहाँ से चलते हैं। ये कुछ ऐसा है, बाहर से ना एक खुली हुई एक छत है, यहाँ से पूरा शुक्रदाल दिखता है। ये रहे हमारे बजरंगबली, ये रहे, जय हो। वहाँ गंगा जी हैं और शिव जी भी यहाँ से दिखते हैं। मैं वो दिखाता हूँ आपको, शिव धाम। वहाँ पे फिर कभी चलेंगे। काफ़ी दूर है। ये रहे, जय शंकर। ये यहाँ की सबसे फेमस पकौड़ों की दुकान है। जब भी आओ तो शर्मा टी स्टॉल करके बस स्टैंड पे है ये दुकान। एक बार ट्राई ज़रूर करना, फेमस है यहाँ की। ये क्या भैया, क्रिकेट बज रहा है तो शंकर भगवान की दाढ़ी है क्या? नहीं, दाढ़ी नहीं है भैया, ये तो मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ। मंदिर खुला है कि बंद है? बंद है भैया। यहीं से दिखा दो, दर्शन करा दो। जय हो भोले शंकर जी। ये शिवधाम है, शुक्रदाल में ही है। अपने थोड़ा सा अलग एरिया में पड़ता है और जंगली वो लगा हुआ भाई, ये मधुमक्खी का। ये देखो हाथ पे भी देखो, है ना? ये बहुत सारा शायद होगा इसमें। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा हिस्सा जो है कच्चा है, अदरवाइज़ तो रोड्स तो हर जगह पक्की ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेला लगता है यहाँ पे गंगा दशहरे का, और उसमें इतनी भयंकर भीड़ रहती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। हर साल लगता है वो। और जैसे पुराने टाइम पे लोग जाते थे, रुकते थे कैंपिंग टाइप का, इस तरह से यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे एक सिद्ध पीठ है नीलकंठ जी की, नीलकंठ महाराज का मंदिर है यहाँ पे भी एक। अंदर जंगल में किसी से पूछते हैं रास्ता, कौन बताएगा? क्या मैया की कहीं किसी से पूछना पड़ेगा। अबे यार, रोक दो भैया थोड़ी सी। अंकल जी, ये नीलकंठ जी का मंदिर है यहाँ पे, ये रास्ता जा रहा वहीं तक? तो जी इसी रास्ते बता रहे हैं आगे। मैं आया तो था पर तब तो रोड ही नहीं थी यहाँ पे, अब तो रोड ही बन गई यहाँ पे। मतलब जो भी है, रास्ता भी चौड़ा हो गया। पहले तो यहाँ पे जंगल था, तो यहाँ खेत वेत बना दिए लोगों ने। एक रास्ता है उनको जाने का।
नीलकंठ मंदिर किधर पड़ेगा अम्मा जी? सीधा इसी रास्ते पे? चलो ये अंकल जी बहुत बढ़िया है, लेके चल रहे हैं हमें। तो मैं ये कह रहा था कि पहले जब यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था तो एक रास्ता आता था इधर जंगल से, एक तो मेन रास्ता है और एक हमारे घर के पीछे से एक रास्ता आता था जंगल में। उसमें आपको बारहसिंगा और आलू वालू सब देखने को मिल जाते हैं सबको। अंकल जी देख रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे, बड़े अंकल जी, स्वीट से अंकल जी हैं तो। और ये देखो मेरे को लग रहा है कि वीडियो बन रही है तो पूरी स्टाइल मार रहे हो। इतने सेकंड तो हम ना मारे, अंकल जी फुल जोश में है। अंकल जी को कराते हैं, अगर इनके पास फ़ोन हुआ बड़ा तो इनको चैनल सब्सक्राइब कराते हैं, इनको बोल देंगे इनकी वीडियो डालते हैं, ब्लॉग में ले लेंगे, हम लोग खुश हो जाएंगे। और पहुँच गए हम, बारिश अच्छी हो गई और ये भी सही है, धूल मिट्टी में वरना हमारा बन जाता भूत। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। तो ये है जी नीलकंठ महादेव का मंदिर और मेरे ख्याल से राजा परीक्षित जी का कुआं भी यहीं है। बाइक को लगा देते हैं, तो जी चलते हैं। पांडव कालीन ये जो है मंदिर है शिव जी का, नीलकंठ महादेव। शूज़ हम यही निकाल देते हैं भैया, मंदिर में लेके जाने भी नहीं चाहिए, भगवान की थोड़ी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, थोड़ी की पूरी करनी चाहिए भैया, बाहर आते हैं वो। ये कुछ ऐसा गेट है, पढ़ सकते हो आप। मंदिर भी ये पुराना ही है, कुछ खास ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं यहाँ पे। ये है नीलकंठ महाराज और महादेव भी है। बहुत शांत वातावरण है यहाँ पे, मतलब ऐसी जगहों पे आके मन लगता है और आप लोगों को भी आना चाहिए एक बार तो एटलीस्ट। बहुत अच्छी जगह है शुरुताल। ये मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर पड़ती है और दिल्ली से पड़ती है ये लगभग 130 किलोमीटर। गूगल मैप पे आप डालोगे तो आपको मैप दिखा देगा पूरा रास्ता, और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है, छोटी जगह है, उस हिसाब से लोकल लोगों को ही ज़्यादा पता है। बाकी जो लोग ज्ञान रखते हैं श्रीमद् भागवत गीता का, उसमें उसका पाठ यहाँ सबसे पहले कराया था राजा परीक्षित जी को, जो उनका क्या नाम था, चक्रव्यूह में किसको मारा था,
तो जो अर्जुन जी थे उनके जो पुत्र थे अभिमन्यु, जिनको चक्रव्यूह में कौरवों ने मार दिया था, उनके पुत्र हुए थे राजा परीक्षित। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता सुनाई थी पहली बार। धरती पे पहली बार उसका जो पाठ किया गया था, उसको लिखने के बाद गणेश जी ने जब उसको लिख दिया था, तो वो जो पाठ हुआ था सबसे पहले वो यहीं इस भूमि पे हुआ था, ये पवन धरा पे, जहाँ हम अभी थोड़ी देर पहले गए थे, उसी वट वृक्ष के नीचे, लगभग आज से 5000 साल पहले। तो कितना मतलब हमारा इतिहास कितना गहरा है, आप इसको कितना जानोगे, आपको उतनी नई नई चीज़ें पता लगती रहेंगी। मतलब इसका अंत ना आदि है ना अंत है, इसीलिए सनातन है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप एक बार तो समय निकाल कर शुक्रताल में तो ज़रूर आएँ और दर्शन करके लाभ उठाएं। अब निकलते हैं वापस यहाँ से, और भी काम देखना है भाई। चलते हैं, फिर मिलते हैं। अजीब व गरीब बात बताता हूँ आपको। अभी जब हम लोग आए थे इस मंदिर पे, तो कुछ श्रद्धालु अंदर थे, वो अपने जूते चप्पल लेके गए हुए थे। हम जब गए तो हमने अपने जूते चप्पल यही निकाल दिए, शूज़ वगैरह। अभी देखो यहाँ नए श्रद्धालु आए हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी यहीं पे निकाले। तो वही है कि किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना भैया। बाकी जनता तो समझदार है, जो एक करेगा सब उसी के पीछे पीछे वही करेंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखिए इस चीज़ का कि किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, किसी भी धार्मिक स्थल पे आप अगर जा रहे हो ना, तो सफाई का तो ध्यान विशेष रूप से रखो। शूज़ वगैरह बाहर निकाल के जाओ। अब बाल हमारे हो गए आज अजीबो गरीब।